इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जयनि सिंहाय मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जयनि सिंहाय मथेण वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध निर्वहो सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी शाता छेजी भात पाणी नो लाभ तेजो जी। इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जाय निसिहाय मथेण वंदामि। इचकारेण संदिसौ भगवान अभूठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेउ। इच्छम खामेमि रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जम किंची मज विणय पहिणम सोम वा पायरम वा तुबे जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुःखम्। इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जायनि सिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसाहु भगवान वायना संदिसाहु। इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जायनि सिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिसाहु भगवान वायना लेशु। इच्छामि खमासमणो वन्दे उजावणी जयनि सिंहाय मथेण वंदामि। इचकार भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो रिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसागुणं हे सुपंच नमो कानु सर्वपापपरासनो मंगलारणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीवदानी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपियामहो जय सुयाण प्रभु तीर्थजराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महावीरं महामुनि अमरनरनाय मह्यं चरमतीर्थयरामिमासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल मथेण वंदामि साहब जी, बहुत आशीर्वाद। थोड़ा कल का रिवीजन कौन करेंगे, बोलेंगे कौन? मंथन भाई बोलो, कल का रिवीजन थोड़ा। साहब जी, हाँ बोलिए। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य से आत्मा आत्मा प्रदेशों का पिंड है। गुण से आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत अव्याभात सुख, अरूपी स्पर्शी
अरूपी, अस्पर्शी, अगंधी, अगंधी, अरसी, अवर्णीय, अगुरु, लघु, अव्याभार सुख, अगुरु लघु, अक्षय स्थिति है। ये आत्मा के गुण है। और सम्यक दर्शन जो गुण है उसमें दो विभाग है। सम्यक दर्शन जो देखने का काम करता है, और अनंत दर्शन जो देखने का काम करता है। ज्ञान, अनंत ज्ञान जो है वो जानने का काम करता है। और चारित्र के अंदर आचरण का काम होता है। और चारित्र के अंदर और एक गुण आता है जो है सम्यक दर्शन का गुण। जो सम्यक दर्शन का गुण है वो अपना मान्यता है, वो दैट इज अवर बिलीफ सिस्टम। तो बेसिकली ये जो सम्यक दर्शन जो है उसके ऊपर कर्म का आवरण आ जाता है। लाइक अ सन के ऊपर जैसे क्लाउड का आवरण आता है, वैसे सम्यक दर्शन गुण के ऊपर कर्मों का आवरण आता है। और उसके कारण अपनी मान्यता विपरीत हो जाती है और उसे मिथ्या मान्यता कहा जाता है। एंड इसको ही हमें चलो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी प्राइज मिलने जैसे नहीं करते। अच्छा, बोलो शीतल बहन, थोड़ा जमेगा बोलना। सम्यक दर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चारित्र के गुण और उन सभी गुण के जो हमारे हर एक द्रव्य में है, पर वो कोई भी कर्म उस गुणों को मिटा नहीं सकते हैं। कितने भी अनंत कर्म हो लेकिन वो गुण मिटते नहीं है। और उस गुणों को कैसे हम अपने कर्म को सुधार कर कैसे अपने गुणों को और अच्छा कर सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं। अभी आपको क्या बोलना चाहिए? मिटते नहीं है शब्द नहीं बोलना, नष्ट नहीं होते। नष्ट। पहले आप ऐसे शब्द सही लिखो, एक भी नहीं है, एक भी गुण आत्मा का कभी नष्ट होता ही नहीं है। बरोबर। कर्म से सिर्फ ढक जाते हैं। द्रव्य और गुण का अभेद संबंध है। अब लिखिए, पहले लिखना पड़ेगा। द्रव्य और गुण का अभेद संबंध है। अभेद शब्द का अर्थ ये होता है, द्रव्य के बिना गुण नहीं रहते हैं और गुणों के बिना द्रव्य नहीं रहता है। द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुणों के बिना द्रव्य नहीं। तो आत्मा द्रव्य है ना? हाँ, नहीं, आत्मा के गुण है, ज्ञान दर्शन आदि गुण है। ये कपड़ा है, ये कपड़ा सा है, तो कपड़ा द्रव्य है, वाइटनेस इसका गुण है। हाँ, ये पुद्गल है इसलिए। तो आत्मा क्या है? चेतन द्रव्य है, तो ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण है। तो अनंत काल में, अनंत काल कितना भी बीत जाए तो संपूर्ण द्रव्य तो नष्ट होना ही नहीं है और गुण भी कभी नष्ट होने ही नहीं है। तो गुण क्या होंगे? कर्म के आवरण से ढक जाएंगे, दब जाएंगे। आप देख रहे हैं, मैंने कल एग्जांपल दिया था, द ड्यू टू द क्लाउड्स द सन इज ऑलरेडी कवर्ड, but the clouds are not touching to the sun because of the distance. यहाँ पर क्या है? आत्मा है, आत्मा के प्रदेशों पर कर्म है और कर्म के कारण आत्मा के गुण ढक जाते हैं, दब जाते हैं, लेकिन नष्ट तो कभी होने वाले ही नहीं है ऐसा। अब जो कर्म बाहर से आकर आत्मा पर लग गए हैं उसको वापस बाहर निकालने की प्रोसेस को धर्म कहते हैं। आ गया ख्याल में आपको? योगी बहन? हाँ, ख्याल में आ गए। बोलिए योगी बहन, बोलो लास्ट सेंटेंस। આત્મા ઉપર જે કર્મ લાગેલા છે એને દૂર કરવા એ જ એનું નામ ધર્મ છે। નવા આવતા અટકાવવા એનું નામ પણ ધર્મ છે।
નવા આવવા અટકાવવા એનું નામ પણ ધર્મ છે. अब हम ये देख रहे हैं पहले कि आखिर कर्म क्यों आते हैं, क्यों कर्म बनते हैं, तो कर्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करें. अब ये है चेतन आत्मा है और इसके अंदर जो है ये एक तरफ तो ये राग भाव है और ये अंदर द्वेष. आपने अभी अभी उत्तराधीन सूत्र सुना है. आप लिखिए 33 चैप्टर उत्तराधीन सूत्र के 33वें अध्ययन के अंदर महावीर स्वामी ये बता रहे हैं कि रागो ये दोषो वियकम्म वियम, राग एंड द्वेष बोथ आर द पर्टिकुलर सीड्स. ये दो कर्म के बीज हैं और ये इसी के कारण नए कर्म का आवरण रोज होता है. अब इसमें क्या हो रहा है, एक ब्रांच इसकी जो है इसका नाम है क्रोध, एक ब्रांच इसकी जो दूसरी है इसका नाम है मान, इसकी एक ब्रांच है इसका नाम है माया, इसकी एक ब्रांच है इसका नाम है लोभ. चलो अब आप इसको पढ़िए और देखिए क्या है. नाम लिखा हुआ है सोनल बेन, बोलो पढ़ के बताओ. गुरुजी, आत्मा है, आत्मा में राग और द्वेष नए कर्मों का आवरण का बीज है. तो उसमें द्वेष का 2 ब्रांचेस है, एक है क्रोध और एक है मान. और राग के 2 ब्रांचेस है, उसमें एक का नाम है माया और एक का नाम है लोभ. बरोबर. अब 18 पाप स्थानक का लिस्ट तो आपको आता ही होगा सबको. हाँ आता है गुरुजी. अब 18 पाप स्थानक के अंदर 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, ये सब आ गए उसके अंदर. अब ये क्या काम कर रहे हैं, दे आर फंक्शनिंग लाइक द एंटेना. व्हाट इज एंटेना? एंटेना का काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट, रिसीव करता है. हाँ, वैसे ये क्या कर रहे हैं, ये एंटेना का काम कर रहे हैं. जब जब ये एक्टिव हो जाते हैं, चला है, ये जब भी एक्टिव हो जाएंगे, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो भी एक्टिव हो जाएंगे तो ये तुरंत जो है बाहर से कार्मिक एटम्स को खींच करके अंदर लाएं. ये है कार्मिक एटम्स. अब यहाँ पर आपने ये देखा कि बाहर की दुनिया में तो सब जगह पर है. अब महावीर स्वामी ने इसका नाम क्या दिया है, कार्बन वर्ग. अब ये पूरी दुनिया में सब जगह पर है. आप डायग्राम ड्रॉ करना बरोबर. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा ये आत्मा है, आत्मा के बाहर चारों तरफ जो है दीज आर ऑल द कार्मिक एटम्स, कार्बन वर्गणा. अब वर्गणा मतलब यहाँ पर है ग्रुप ऑफ एटम्स. तो आत्मा जब भी इसमें से क्रोध करे, मान करे, माया करे, लोभ करे, जो भी कुछ करे, तो इमीडिएटली तुरंत जो है वो उसमें से अट्रैक्ट करके एंटेना की तरह से खींच करके लेती है. अभी आपने क्रोध किया, इसने बरोबर खींच करके लिया. आपने द्वेष किया, बरोबर इसने खींच करके लिया.
आपने मान किया, बरोबर इसने खींच करके लिया। आपने लोभ किया, बरोबर इसने खींच करके लिया। आपने राग किया, बरोबर इसने खींच करके लिया। आपने माया की, इसने बरोबर खींच करके लिया। अब ये ले करके जैसे ही अंदर आ गए, अब अंदर आने के बाद इसने ये कर्म बनाया, दूसरी बार फिर ये बनाया, तीसरी बार ये बनाया। अब ये इसने कर्म बांधे, अब ये इसमें से इसको बांधता जाएगा। अब ये क्या हुआ सब, ये एक एक इंडिविजुअल कर्म प्रकृति, जैसे जस्ट लाइक द पर्टिकुलर सीड्स, when we are just growing the seeds, they are growing from the earth and coming outside, then it becomes the trunk, and after the trunk it becomes the branches of that. Again after branches it becomes the sub branches of that. After the sub branches the leaf will come, again the fruits will come, again the flowers will come. Same like that कि ये जो सीड्स है, अब ये लेकर के बरोबर जो है कर्म की प्रकृति बना रहे हैं। अब कर्म की प्रकृति ये एक एक है, जस्ट लाइक द मेमोरी चिप्स। आप कंप्यूटर में डालिए, मेमोरी चिप्स को ओपन करिए, इसमें बरोबर आपकी डेट, तारीख, वार के साथ सब लिखा हुआ है। आपने किसके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, किसके साथ गुस्सा किया था, किसके साथ क्या किया था, किसके साथ क्या किया था, each and everything detailed in each and every प्रकृति। जब आप ओपन करेंगे पर्टिकुलरली, you might be remembering that there is a very small chip of memory chips. अब उस memory chip के अंदर the 5000 songs are also already stored in that. और फिर आपको उसकी लिस्ट मिलती है, आप जो भी सॉन्ग उसमें से स्टार्ट करो वो सॉन्ग बजनी शुरू हो जाता है। सेम लाइक हमारे भी आत्मा के अंदर ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसके अंदर हर कर्म की प्रकृति के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन डिटेल। अब वो जो ऑलरेडी स्टोर्ड है इसके अंदर, तो एक एक के अंदर डिटेल है। अब जैसे ही कोई सामने आया और उसके साथ में आपको देखते ही अंदर से मेमोरी ओपन हो जाएगी, हाँ इसने उस दिन मेरे को गाली दी थी, उसने इस दिन मेरे को ऐसा बोला था, उसने इस दिन मेरे को ऐसा बोला था, મને એ દિવસે સાસુ એમ બોલ્યા था, મને એ દિવસે વહુએ જે છે આમ બોલ્યો। अब ये सब आपकी मेमोरी रीओपन होती है। अब रीओपन होगी तो उसमें से फटाफट बाहर निकलेगी। अब जैसे ही फटाफट बाहर निकलेगी, आप अगेन उस मेमोरी को ओपन करके आप वापस उसको दोबारा गाली देनी है या गुस्सा करना है या माया कपट करनी है, रागद्वेष करना है, व्हाट डू यू वांट, यू आर डूइंग दैट। सो अगेन फिर क्या होगा, फिर उसमें से नए कार्मिक एटम फिर हम लेना शुरू कर देंगे, फिर ये नए आपके साथ में अंदर आते जाएंगे। ईच एंड एवरी मोमेंट, with each and every thoughts, with each and every words and with each and every physical activity। मन से विचार करते हैं तो भी आते हैं, वचन से भाषा बोलेंगे तो भी आएंगे, फिजिकल क्रिया करेंगे तो भी आएंगे। तो माइंड, वर्बल एंड फिजिकल, ये अगेन these three are the instrument, one type of device for that, just like the mobile is one type of device, same like that mind is also one type of device। through the mind the soul is thinking, not the soul is thinking itself, but through the mind the soul is thinking। बोलसो कौन बोल से? शीतल बेन बोलो। Our Atma is just like a device and ima small chips the memories che Wrong. Our mind is device, not the Atma. Mind is the device for Atma to do the karma or the activity, thinking। हाँ, अब इससे क्या हो रहा है
ये साधन हमारे पास आ गए तो इन साधनों से आपके पास जो है जो भी शुरू हो जाएगा। अब ये आपने एक मन बना दिया है, ये आपने जो है अपनी तरफ से शरीर बना दिया, ये वर्बल आपकी व्यवस्था के लिए वचन योग आया। अब इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हो सकता है द सम ऑफ द लिविंग बीइंग्स दे हैव नो माइंड, बिना मन के हैं, तो उनका एक डिवाइस कम हो गया। किसी के पास वचन नहीं है तो शायद 2 डिवाइस कम हो गए। बट ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन द यूनिवर्स हैव कंपल्सरी द फिजिकल बॉडी। शरीर तो सबके पास है ही है, बिना शरीर का तो संसार में एक भी जीव नहीं है, सबके पास शरीर है। अब ऐसी स्थिति में हम कौन है? हमारे पास शरीर भी है, मन भी है और वचन योग भी है। ये 3 सोर्सेस, 3 डिवाइसेस। अब इन तीनों से हम खींच रहे आ रहे हैं। महाराज साहब जी, आपने एक वर्ड यूज किया इंडिविजुअल कर्म प्रकृति। ये जो एटम्स आए और बनाया, तो ये प्रकृति पड़ी हुई थी या बन रही है या पहले से पड़ी हुई है? साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। पुरानी अंदर है, वो नई को खींचकर लाकर बनाती है। अब वो पुरानी का टाइम पूरा होगा, वो जाएगी फिर नहीं आएगी, फिर वो साइकिल चलती रहेगी। अच्छा जी महाराज, अनंत काल तक चलती रहेगी, अनंत काल तक है। अब हमारे पास शरीर तो हमेशा ही है साथ, तो शरीर के साथ में सब चलता रहेगा। हमारी पास भाषा है, चलती रहेगी। लेकिन अब एक भी कर्म मन को नहीं लग रहा है। Whatever you are speaking through the mobile, but the mobile, you see, doesn't store your every voice inside the words. उसमें मैकेनिज्म है, आपने बोला, उसने रिले कर दिया, वहां से आया, उसने आपको सुना दिया। अब आप रिकॉर्डिंग करो तो अंदर सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी महाराज। आत्मा के अंदर क्या है? यहाँ पर सब सेट हो जाता है। आत्मा के अंदर सब, मन के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। फिजिकल बॉडी के अंदर वो जड़ है, वचन योग जड़ है, मन भी जड़ का बना हुआ पिंड, इसके मन में कोई कर्म नहीं लगता। अब जो लगेगा सिर्फ आत्मा पर लगेगा। अब आत्मा पर लगते 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 ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इतनी कर्म प्रकृति हो जाती है कि अब आत्मा में जगह रखने के लिए अब इतना हाउसफुल, मतलब कहीं पर भी आपको रखने के लिए जगह नहीं है साथ। अब ये इतनी कर्म प्रकृतियां सब जगह पर भर गई, अब इतनी भर गई कि अब इसके लिए आत्मा के पास और नहीं रखने की जगह ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, आपका मोबाइल भी कभी हैंग होता है? अगर ओवर स्टोरेज हो जाए, ओवर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर स्टोरेज हो जाए तो वो भी हैंग होगा कि नहीं होगा? आत्मा के अंदर भी ओवर स्टोरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। इतने कर्म बंध जाए, अब आत्मा के अंदर एक सुई रखने की जगह नहीं है। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछें कि हे भगवान, अभी मेरी आत्मा में कितनी जगह खाली है कि जहां पर मैं और कर्म नए बांध सकता हूँ, स्टोरेज कर सकता हूँ? अभी और कितनी जगह खाली है? तो सिमंदर स्वामी विल से दैट
It is not possible for you to put the needle, just the tip of the needle, not the whole needle, but just the tip of the needle. You can't touch where the empty space. આત્માના પ્રદેશો પર એક સોય રાખી શકીએ, અડાડી શકીએ એટલી પણ જગ્યા કર્મ વગરની ખાલી નથી. બોલો, રિપીટ કરો. હંસાબેન બોલો. હા સાહેબજી, આપણા આત્મા પર એક સોયની નીડલ પણ મૂકી શકીએ તેટલી જગ્યા કર્મ વગરની ખાલી નથી. જરા લેંગ્વેજ કરેક્શન કરો. સોયની અણી પણ અડાડી શકીએ એટલી જગ્યા પણ ખાલી નથી. આપણા અણી પણ અડાડી શકીએ તેટલી પણ જગ્યા ખાલી નથી, કર્મ વગરની નથી. हाँ, अब इतनी जगह भी खाली नहीं है तो इतने कर्म के आवरण आ गए, इतने कर्म के आवरण आ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए सिमंदर स्वामी को कि हे भगवान, ये आत्मा कभी अपने बाहर ऐसा हाउसफुल का बोर्ड लगा सकता है क्या? ऐसा दिन आ सकता है क्या? હવે આત્મામાં કર્મ બંધાય એવી कोई जगह नहीं, चांस नहीं. अब कोई कर्म नहीं आएगा, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हो सकता है क्या? तो सिमंदर स्वामी आंसर क्या दे रहे हैं, पहली बात तो ये समझना है. सुशील जी, प्रश्न क्या है, समझ में आ रहा है? सिमंदर स्वामी भगवान से ये पूछना है, पूछें अगर कि क्या हम इतने कर्म आ चुके हैं, आत्मा को लग चुके हैं, क्या हम हाउसफुल का बोर्ड लगा सकते हैं? अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देंगे? वो ये कहेंगे भाई आत्मा तो समुद्र है, इट इज जस्ट लाइक द ओशन. अब समुद्र ने आज दिन तक कभी नदियों को बोला है कि भाई अब पानी मत डालो, अब ज्यादा पानी मत भेजो, ओवरफ्लो हो गया है, अब मेरे में नहीं जगह है, अब जगह नहीं है, मत भेजो मत भेजो. कभी बोला है क्या समुद्र ने? इट इज नेवर पॉसिबल. तो जितनी नदियां आ रही है, जितनी नदियां आ रही है, अब आप जरा गिनती करो मैप देख करके कि रोज के समुद्र में कितनी नदियां अपना कितना पानी डाल रही. फिर भी समुद्र है, रोज समावेश हो रहा है, रोज समावेश हो रहा है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट. आप देखिए गंगा है इधर, आपके वहां पर कौन सी मिसिसिपी है कि थेरेसा है. अब जो भी नदियां आ रही है वो पानी डाल रही है, डाल रही है, डाल रही है, डाल रही है. अब समुद्र कभी भरता ही नहीं है और समुद्र कभी ना कहता ही नहीं है आओ और डालो, आओ और डालो, आओ और. आत्मा में भी यही हालत है कि आत्मा कभी ना कहेगी नहीं सा, आओ और जितना कर्म डाल, और जितने कर्म बंधने हैं बंधने, और जितने कर्म और जितने कर्म, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा. फिर कब होगा ये? तो कर्म रुकने वाले नहीं है, अपने आप में तो रुकेंगे नहीं. आप चला करके रोको तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. अगर आपने चला करके ये नया के नकली किया, हाँ चलो सर अब ये मैं नया क्रोध नहीं करूंगा, चलो तो बहुत पॉसिबल है. आपने ये किया कि मैं मान अभिमान अहंकार नहीं करूंगा, अभी मैं किसी के ऊपर द्वेष नहीं करूंगा, ये पॉसिबल है क्या? अगर ये आप रोकते हो तो कर्म नहीं बंधेंगे, ये आप रोक सकते हो तो कर्म नहीं बंधेंगे. करेक्ट. अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है, सत्संग चल रहा है, अभी अभ्यास कर रहे हैं. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द सोल, अबाउट द कर्म. अभी हमारा कंसंट्रेशन भी इसी पर है. हम आत्मा को समझ रहे हैं, कर्म को समझ रहे हैं, तो अभी हमारा राग द्वेष सब बंद है. अब किसी को क्रोध भी नहीं है, कोई मान भी नहीं, कोई अपमान भी नहीं, कोई माया लोभ नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको नहीं है. तो इतनी देर मतलब 1 कलाक 2 कलाक whatever be the time, it will be totally stop. अब नए कर्म 2 घंटे तक नहीं आएंगे. तो ये कितना बड़ा फायदा है.
हम गुरुवार को अगर क्लास करते हैं योगा मेडिटेशन की, तो नवकार की साधना की क्लास है। आप उसमें नवकार की साधना अगर बरोबर कर रहे हैं तो 1 घंटे तक आपके विचार रुक जाते हैं, आपकी साधना कांस्टेंट चल रही है, तो आपको प्लस पॉइंट है, नए कर्म आने रुक रहे हैं। तो ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम, ये हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये टाइम हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे कर्म आने रुक जाएंगे, और फिर हम इसको रिवर्स करें, ये कर्म हम क्षय करने जाएं, ये कर्मों की निद्रा करने जाएं, तो ये बढ़ता जाएगा काम। बस यही तो धर्म है। या तो आप नए आते हुए कर्म को रोको, और या फिर पुराने अंदर इकट्ठे हुए हैं उनका वापस बाहर निकालो। ये बरोबर है, कार्मिक एटम्स तो है ये एटम्स है, तो आप इसको हटाओ यहाँ से। अगर आपने अभी स्वाध्याय किया, अभी मेडिटेशन किया, अभी कायोत्सर्ग किया, अभी आपने स्वाध्याय, अभी आपने उपवास किया, एंगल किया, अब हो सकता है कि यहाँ से ये आपके इतने कर्म क्षय हुए, इतनी जगह आपने यहाँ पर से ब्लैंक कर दी। दिख रही है आपको, ख्याल आ रहा है? इतनी जगह आपने क्लीन कर दी, तो ये कहाँ गए? ये पार्टिकल्स वापस बाहर चले गए। ये पार्टिकल्स, कार्मिक एटम्स के पार्टिकल्स वापस रिवर्स होके बाहर चले जाए, इसका नाम है निद्रा। ये है निद्रा। और आप अगर इसको रोकते हो तो ये है संवर। समझ आ गया। बोलिए, ये दोनों बात समझ में आ रही है? संवर किसको कह रहे हैं, निद्रा किसको कह रहे हैं? चंद्रकांत भाई बोलो जी। कर्मोने આવતા રોકે તે સંવર, અને કર્મનો ક્ષય કરીએ પાટલી। बोलो बकुल भाई बोरा, आज के नवा जोड़ा है, आपको भी समझ में आ रहा है क्या? क्या भूपेंद्र भाई बोलो। समझाए छे? बोलो, नहीं तो તમારા બાજુમાં બેઠા છે એમને કહો। मथुरनामी साहिब जी राग द्वेष ना करने की अवस्था में जो नए कर्म है उनका आश्रम नहीं होगा, वो नहीं आएंगे, तो संवर होगा, और उसके बाद उसको जो क्षय करेंगे तो निर्जरा होगी। बहुत अच्छा है। अब ये दोनों प्रक्रिया, ये धर्म है। एक धर्म जो है ये हो गया, इधर हमको करना है, तो एक धर्म तो जो है ये संवर है, एक धर्म ये निद्रा हो गया। अब आप हमारी प्राइवेट डायरी के अंदर, पर्सनल डायरी में आप रात को सोने के पहले ये दोनों में आपके मार्क्स लिखो। आप दोनों में लिखो। पारुलबेन रोज लखो છો डायरीમાં? તમે રોજ રાતના સુતી વખતે આજે સંવર કેટલું થયું, આજે નિદ્રા કેટલી થઈ? आपने लिखा कि 20% संवर, 10% निद्रा। किसी ने लिखा 30% निद्रा, 30% संवर। किसी ने लिखा 50% संवर, 60% निद्रा। Whatever it may be, the result may be different because of your aradhana sadhana may be different. What type of sadhana you are doing, that is important, and with the concentration, आपने माला लेकर, हाथ में माला लेकर गिनने की कोशिश की, ट्राई टू योर बेस्ट, लेकिन विचार आते रहे तो निद्रा के परसेंटेज घट गए। ख्याल है? और अगर अब मैं जो ये सिखा रहा हूँ विद दैट मेथड, अगर आपने इस तरह से साधना शुरू की, नवकार की, और विद द कॉन्सेंट्रेशन और विद संकल्प के साथ, तो आपके निद्रा के परसेंटेज बढ़ गए, संवर के परसेंटेज बढ़ गए। You will realize yourself if the thoughts are not coming and if the bad thoughts are not coming, बस ये आपका सेल्फ रियलाइजेशन है। आप खुद ही समझ जाओगे, हाँ साहब अशुभ विचार नहीं आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सबसे बड़ी बात यही थी। अब आपको करने पर लक्ष्य देना है। अभी आज हम ये क्या समझ रहे हैं, कर्म की प्रोसेस कैसे चल रही है, ये कर्म की मेथड हमारी जो चल रही है,
वो कैसे चल रही है साहब, ये देखना है। इसके अंदर आपको सबसे बड़े रीजंस के अंदर ये 6 तो मेन रीजन है। ये 6 जो लिखे मैंने, राग द्वेष उसके बेस हो गए, रूट कॉज के अंदर सीड्स, और ये उसकी ब्रांचेस हो गई। अब एवरी डे टू डे लाइफ के अंदर हमको यहाँ पर बरोबर हमारा रिजल्ट देखना है, कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही है, लोभ हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, सब चीजें हैं, ये हो रही है कि नहीं हो रही है। अब डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज आपका क्या है, खाना पीना आदि प्रवृत्ति जो भी चल रही है वो चल रही है। खाना सबको है, आपको भी खाना है, हमको भी गोत्री वापरनी है, लेकिन आप उसमें राग द्वेष कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। खाना किसके लिए है, शरीर के लिए है, लेकिन खा रही आत्मा ही तो खा रही है। आत्मा को ये क्रिया करनी है, आत्मा ही करता है, करे उसमें ना नहीं है, वो शरीर में रह रही है तो शरीर को संभालना पड़ेगा। लेकिन हम खाना खाते समय, भोजन करते समय राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय कर रहे हैं तो नया कर्म का बंध हो रहा है। नहीं कर रहे हो तो निद्रा हो रही है। ये बात समझ करके चलिए। अब भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके दे दी, आपको आयम बिल का तप भी दे दिया, आपको उपवास का तप दे दिया, आपको एकाशने का तप दे दिया, आपको बियासने का तप दे दिया। इधर आप अवसर करिए, इधर आप ध्यान करिए, इधर आप स्वाध्याय करिए। द्रव्य से बाह्य तप कौन सा कर रहे हो और चेतन आत्मा से आभ्यंतर आंतरिक तप कौन सा कर रहे हो। वॉट एवर यू लाइक, एज यू लाइक, लेकिन आप है कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये पहले डिसीजन लो। अगर आप कर रहे हो तो निश्चित उसमें निद्रा होनी है, अवश्य होगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर, और नहीं कर रहे हो लेकिन बाकी नहीं करने के काम अगर आप अलग से कर रहे हो तो नया कर्म का बंध होता रहेगा। अब आपको रात को सोने के पहले बिस्तर में अपनी डायरी में प्लस माइनस या मार्क्स लिखने जरूरी है। ये हमारे एक साधक की डे टू डे लाइफ की पर्सनल डायरी हो गई। ये डायरी हमारी है। अब इसमें हम लिखेंगे तब हमको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। अवेयरनेस, अब आपकी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप समझ जाएंगे, हाँ साहब ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, आज मैंने इतना स्टॉप किया है, आज मैंने इतना कर लिया, तो ये हमको करना जरूरी है। अब ये होते 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 इसके बीच में क्या आ रहा है, जब राग द्वेष कर दे कि हमारी ये धारणा बनती है तो ये यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा जो कर्म जो बन रहा है वो ये आ गया अंदर। ये किससे बना है, राग द्वेष से बना है, तो इसका नाम अलग से जो है ये दिया है। अब ये मिथ्यात्व क्या है, कल जो हम देख रहे थे द रॉन्ग बिलीफ, आ रहा है ख्याल में आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग बिलीफ? अभी ज्ञान भी उल्टा था, दर्शन भी उल्टा, समझ भी उल्टी, मान्यता आपकी गलत हो गई। चला, जब आपने अपनी मान्यता गलत कर दी, दैट इज कॉल्ड योर रॉन्ग बिलीफ। तो वो जो है वो क्या कर रही है, वो आपकी हमेशा ही हर बात को उल्टी कर रही है, हर बात को उल्टी कर दी, तो फिर आपको जो है वही होगा। अब इसके कारण राग द्वेष कसाय हो या इसके कारण हो, इसके कारण हो या इसके कारण हो, अब दो को इकट्ठा करके साथ में जोड़ दिया है। अब ये इकट्ठे करके साथ में जोड़ दिया, अब इसके कंपाउंड नाम जो है अलग से हम क्या कर रहे हैं साथ। हाँ, अब आप पढ़िए क्या लिखा मैंने। कषाय।
अब ये मिथ्यात्व और ये कसाय दोनों जुड़ रहे हैं। अब इधर देखिए, जितना हमने लिखा था यहाँ इसके पहले, उसकी एक ब्रांच बन गई, एक कंपाउंड बन गया, उसका नाम है मिथ्यात्व। बोलिए मनोज जी, क्या क्या लिखा था? क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, and then dvesh is lobh, man, maya, and rag is maya and lobh. राग, द्वेष। अब ये सबका एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, उसका एक नाम दे, दिस इज नाउन, इट इज ग्रुप ऑफ दैट नाउन, दिस इज कसाय, और ये हो गया मिथ्यात्व। अब ये काम क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? मान्यता। मान्यता। और इसका काम क्या है? करना। अब जो भी कुछ क्रिया प्रवृत्ति जो भी आपकी बन रही है, अब वो उसके हिसाब से क्रिया प्रवृत्ति करना है। तो एक मान्यता बना रहा है और एक अपनी क्रिया प्रवृत्ति कर रहा है, दोनों का दो काम साथ में हो गया संजय के। अब ये हमारे साथ में जुड़ गई, कर्म की प्रकृति बन गई साथ, बरोबर। इस दोनों के अंदर साथ में आपको जुड़ गई ख्याल आ रहा है? बोलिए, ये कोई नए आया है मेहमान? याचना जी जैन। हम दोनों बहने हैं साहब। अरे समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी साहब, आवे छे। આવે છે नवा નાની બેન છે ને, આ પણ એના ક્લાસમાં છે। મતે આ નામ સાહેબ नहीं, ये एक दूसरे है। याचना बहन क्या नाम है? ये भी हाँ, है याचना। देवेद भाई मेहता, थोड़ी देर दरवाजा खोला फिर बाद में बंद कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं साहब जी, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात। चलो बकुल भाई वोरा, जयश्री बेन छे, विजय भाई कोई है? चलो अब ये जो भी आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए। अब ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। अब ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब इन दोनों के मिलने में एक का काम क्या है, इसका काम क्या है, दोनों का अपना अपना काम क्या है, ये आपको ध्यान में लेना है पहले। बोलो पारुल बेन, आमનું શું કામ છે ને આમનું શું કામ છે? મિથ્યાત્વ is false belief, ખોટી માન્યતા। અને કશાયના 6 ભેદો જે છે એનું ક્રિયા કરવાનું કામ। એટલે બે ભેગા થઈને ખોટી માન્યતા લઈ અને ક્રિયા કરી અને એક્શન, રોંગ એક્શન આવે। હા, એટલે હવે કસાય એ એના 6 ભેદો નથી, એનું ગ્રુપ છે। ઓકે ઓકે, હા, એનું ગ્રુપ છે। તમે ઘરમાં દાલ બનાવો તો દાલમાં શું શું આવે? મસાલા આવે, મસાલા આવે, મરચું, મીઠું, હળદર, તેલ, કમ્પાઉન્ડિંગ એવરીથિંગ। આ બોલવા વાળા બેન છે ને, આજે સાડી બદલીને આવ્યા છે, ખબર નથી। એટલે હવે તમે એ બધું ભેગું કર્યું, એમાં दाल भी आ गई, पानी भी आ गया, मसाला भी आ गया, घी तेल भी आ गया, टमाटर भी आ गया, इतनी 10 आइटम डाल करके आपने दाल नाम दिया। वैसे यहाँ पर क्या है? क्रोध भी आ गया, मान भी आ गया, माया भी आ गई, लोभ भी आ गया, राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, कलह भी आ गया, क्लेश भी आ, ये सब मिलकर के एक नाम क्या बना? कसाय। दाल, हाँ, ये कसाय बन गया। अब आप क्या कर रहे हो? दाल चावल साथ में खाते हो कि रोटी सब्जी साथ में खा रहे हैं? क्या करें सुशील जी? दाल रोटी भी खाते हैं ना, दाल रोटी भी खाते हैं, सब्जी रोटी भी खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, सब्जी चावल भी खाते हैं। ये दोनों साथ में चल रहे हैं। ये चावल, ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, ये सब्जी है। अब बिना उसके चल नहीं रहा है सब। तो आप मिथ्यात्व को भी एक्टिव कर रहे हो, इधर राग द्वेष कसाय को भी एक्टिव कर रहे हो, अब दोनों चल रहे हैं। तो कर्म बंधन है साहब जी। कि 9 कसाय क्या आवे आमा? साहब जी, मथेनम मंदामी क्वेश्चन ए હતો કે where is 9 કસાય in this one?
હમણાં થોડા આગળ જવા કરતા અહીંયા ध्यान આપો ને પણ पहले आप एक स्टेशन आएगा ना कि सीधे यहाँ से जो है अमेरिका आ जाएगा क्या? एक स्टेशन आएगा, एक के बाद दूसरा स्टेशन आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। आ बधा घना माराथी मोटी उम्रना माजी छे, बधा पंडित छे, लेकिन वो रह नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कि भाई मैं ज्यादा और सा, चलो ठीक है, धीरे धीरे सुनिए आप। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर ये दोनों मिलते हैं। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? अब उनको देख लिया अपन मथेरवंदा में। हाँ, अब इधर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये धागा इधर से आया और ये धागा इधर से आया। मेरे पास दो कलर नहीं है, यहाँ पर एक ही कलर है, व्हाइट कलर का चौक है। आप भी बनाइए दो कलर में। अब ये आया जो है, इसका नाम है मिथ्यात्व, और इधर ये आया है, इसका नाम है कसाय। अब दो धागे इकट्ठे हो गए, अब दो के बीच में गांठ पड़ जाए, क्या है? अभी इधर से आपने ये एक लिया और इधर से फिर वापस दूसरा लिया, अब दो के बीच में ये गांठ पड़ जाए तो इसकी गांठ यहाँ पर पड़ रही है, ये भाग की वेट कर रहे हैं। हाँ, अब ये आपको क्या लग रहा है, ये गांठ है। बस इस गांठ को महावीर स्वामी ने नाम क्या दिया है, ग्रंथि। हमारी लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में ग्रंथि शब्द है, तो इसको नाम दिया है ग्रंथि। और महावीर स्वामी की ओरिजिनल अर्धमागधी प्राकृत भाषा के अंदर इसी का नाम है ग्रंथि। अब पहले यहां से आपको दो देखना है, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम करे। आपने आपके वहां पर जो है काइट फ्लाइंग जो वगैरह होती है कि नहीं होती है मालूम नहीं, लेकिन इंडिया में तो बहुत है। बच्चे लोग जो है पतंग उड़ाते हैं, धागा उनके हाथ में होता है, फिर धागा जो है चलो सुख मांझा, अब वो कहाँ एक दूसरे के साथ गांठ बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके वहां पर भी जैसे वीविंग मशीन होती है तो उसमें धागा आता है, और अगर गांठ बीच में आ गई तो क्या होगा। अब हमारे भी जीवन के अंदर है, हस्बैंड एंड वाइफ है और दो के बीच में कहीं गांठ पड़ गई, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं अंटस पड़ गया। अब वो क्या होगा, फिर धागे की गांठ खोल सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच की गांठ नहीं खुलती है, माँ बेटे के बीच की गांठ नहीं खुले, बाप बेटे के बीच की गांठ नहीं खुले, भाई भाई के बीच की गांठ नहीं खुले, तब क्या होगा सर। अब गांठ पड़ी है, अब गांठ है कि नहीं है, गांठ खुलती है कि नहीं है, लेकिन पहले पड़ी है तो क्या हुआ है, ये गांठ पड़ना मतलब क्या है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, बोथ हैव द डिफरेंट रोल्स। अब आपको ये समझना है मिथ्यात्व का काम क्या है और इधर कसाय का काम क्या है। बोलो विजय भाई, बोलो। गांठ बांधना है दोनों का। मिथ्यात्व का काम है मान्यता, विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता, एंड कषाय का काम है क्रिया करना। बरोबर। अभी इसके अंदर ये दोनों जो काम कर रहे हैं, तो इसने तो बात कह दिया, अब इसके पीछे मानने के पीछे है देखना, देखने के पीछे है जानना, वो उसके साथ उसने अंदर इंक्लूड कर लिया है, ख्याल है कि नहीं। अब आप ये बोलिए कि चाय बन गई, तो चाय के अंदर पानी आ गया, दूध आ गया, शक्कर आ गई, वो मिक्स हो गया ना, सब बॉईल हो गया कि नहीं। अब आपने चाय नाम दिए तो अंदर क्या है, चाय के अंदर जो है आप यानी पानी डाला है, शक्कर डालिए, दूध डाला है, जो भी है, आपने दाल दिए तो दाल में क्या है अंदर। तो ये मिथ्यात्व के अंदर क्या है, इसके अंदर अब उसकी मान्यता के पीछे उसका दर्शन, फिर उसका ज्ञान। अब उसने कैसा जाना है, क्या जाना है, वो अपोजिट मेंटालिटी से उल्टा जाना है, तो ये क्या बोलेगा,
आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, भगवान हुए ही नहीं है, ये सब उसकी लैंग्वेज है, समझे कि नहीं। अब जो मानता है उसका ये क्या करता है, कसाय का काम क्या है, ये कसाय जो है उसको पकड़ बना करके पकड़ लेता है बाहर। अब ये करता है पकड़, मतलब क्या है, ऐसा पकड़ के रखना। एक बात जो हो गई अब उसको अपनी तरफ से पकड़ लेना। एक ऐसी बात को पकड़ के रख लो, समझे कि नहीं। अब वो किसके बाद मिथ्यात्व ने जैसी बात बनाई, अब उसको कसाय के अंदर ला करके पकड़ के रख लो। अब ऐसे पकड़ के रखना, अब वो कितनी पकड़ मजबूत बनाओ, अब ये उसकी जो है गांठ पड़ गई। अब मिथ्यात्व के अंदर ये आपकी क्या बना है, मान्यता बनाया। अब वो मान्यता कैसी हो गई है साहब, ये उसकी विपरीत मान्यता है। अब जैसे विपरीत मान्यता उसने बनाई और बना करके वही विपरीत मान्यता को कसाय के साथ जोड़ करके पकड़ लिया, अब उसकी गांठ उसने बना दी। अब जैसे उसने गांठ बनाई, अब गांठ बन गई तो उसका टाइम पीरियड रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी आप घर पर एक काम करो सोनल बहन, घर में चावल बनता है। हाँ साहब जी। अब चावल लेकर के दीवार के ऊपर चिपका दो, रख दो, दीवार के ऊपर लगाकर पेस्ट करके उसको दबा करके रख दो। अब वो कितने दिन तक रहेगा? वो सूख गया तो साहब जी रहेगा तो सही, पर जब सूख गया तो उसका वो क्वालिटी छूट जाएगा उसका। पर रहेगा साहब जी, दीवार पे तो रहेगा, जब तक मैं उसको क्लीन नहीं करूं तब तक तो रहेगा। आप रहेगा तो 1 साल को रह जाएगा। नहीं साहब जी, वो तो सूखने के बाद गिरने लग जाएगा। देखना जरा, प्रयोग करके बताना मेरे को। 2 days वो परमानेंट रहेगा। It will dry off in 2 days and it will It fall will down. dry, but it will stay there. वो मार्क्स तो छोड़ेगा ना साहब जी। No. पागल बहन बोलते हैं 2 days, Yes. अगर वो 2 साल भी रह जाए तो? No. जब नहीं निकालो तब तक रहेगा वो। वही, मैं जब तक क्लीन नहीं करूँ साहब जी तब तक तो वो रहेगा, उसका मार्क्स, उसका इम्प्रेशन रहेगा। आगे की बात क्यों करते हो? आपको बोला है कि मैंने क्लीन करने का, आगे की बात मत करो। आप पहले उसको कब तक रहेगा, व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टाइम? जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो रहेगा। सो गांठ को निकालनी पड़ेगी। तो તમે માજી તમે કેમ કહો છો જબ તક એકામ શા માટે બોલો છો? સાચી વાત છે। तो रहेगा, बरोबर रहेगा। चलो अभी तो मैंने खाली चावल बोला है, आप पेस्ट करके दीवार पर लगा दो। अभी आप मैं बोलूं कि फेविकॉल से लगा दो तो तो रहेगा साहब जी, लंबे समय तक रहेगा। लंबे समय तक रहेगा। आप उसको एरोलाइट से चिपका दो तो और लंबे तो समय जाएगा ही नहीं साहब जी वो तो। और फिर आपको ये बोलूं कि इधर और इधर 2 मेटल को मेल्ट करके मिक्स कर दो तो परमानेंट। इधर गोल्ड में सिल्वर या सिल्वर में गोल्ड या गोल्ड में आयरन या सिल्वर में आयरन, दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर दो। अब क्या होगा? वो तो परमानेंट रहेगा साहब जी, परमानेंट। दूध और पानी की तरह मिक्स हो जाएगा। बस वो परमानेंट आप रहेगा। दूध पानी तो भूल जाओ साहब, अब तो 2 मेटल मेल्ट होकर के एक हो गए। अब क्या होगा समझे कि नहीं? तो वैसे ये गांठ जो हमारी बनी है ये कब तक रहेगी? लंबे समय तक रहेगी। अरे भाई आपके पास शब्द है कि नहीं है? महाराज साहब वो भाव रहेगी। अब महावीर स्वामी की लैंग्वेज ये है कि ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक रह जाए। हाँ, ये शब्द लिखो आप। शिल्पा बेन पटेल, खोलो दरवाजा तो खोलो, कम से कम लिखो आप। ये शब्द महावीर स्वामी दे रहे हैं कि अगर ऐसा जो है कर्म अगर सॉलिड बन जाए आपका,
आत्मा के साथ में ये दोनों मिल करके इतना सॉलिड बन जाए, इतना सॉलिड बन जाए, तो वो 70 मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जो है वो आपके साथ, आत्मा के साथ चिपक करके बैठ जाए। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो कर्म की प्रकृति, ये गांठ आपकी आत्मा के साथ रहेगी। अब आयुष्य तो अलग वस्तु है, आप जन्म लेंगे, जीवन जिएंगे, जीवन में फिर वापस मरेंगे, फिर वापस जन्म लेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, वहां से उतरेंगे, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, मनुष्य में आओ कि महाविद्य में जाकर के साधु साध्वी बनो, या वहां से जाकर के यहाँ आओ कि यहाँ से जाकर वहां जाओ, ये कर्म आपके साथ जुड़े हुए बने हैं। अब इसका क्या रास्ता है? क्लीन करना है साहिब जी अपने को। हाँ, अब ये क्लीन करना है, क्या करोगे? झाड़ू निकालोगे? विपरीत मान्यता को सही बनाना है साहिब जी, वो सही मिथ्यात्व को बना हुआ है। पहली बात हमको यहाँ पर देखना है बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये यहाँ पर महावीर स्वामी ने कह दिया, सब कर्म बांधने का मेन रूट कॉज जो है ये मिथ्यात्व और कसा है। बोलो, अबे बोलो शीतल बहन, आप शिल्पा बहन, अच्छा वो दरवाजा खोला आपने, बोलो। बांधने का रूट कॉज मिथ्यात्व। सब कर्म, आप जितने भी सब कर्म बांध रहे हो, उन सब कर्मों के बांधने का रूट कॉज जो है वो है ये मिथ्यात्व और ये कसाय। अब कसाय में हमने आपको कहा कि ये ग्रुप है तो इसमें सब आ गए, इसे ग्रुप है तो इसमें क्रोध भी आया, मान भी आया, माया भी आया, लोभ भी आया, राग भी आया, द्वेष भी आया, इन सबका ग्रुप बना हुआ है। इधर ये मिथ्यात्व है, इसने अपनी बुद्धि उल्टी बना ली, विपरीत मान्यता कर लिए, और ये जो भी लाके देगा वो पकड़ के रख लेगा। आप रोज देख लो, हस्बैंड जो है वो बाजार से गुड़ लाते हैं, घर में लाके वाइफ को दे देते हैं, वाइफ लेकर के अपने पेटी में, अलमारी में, तिजोरी में रख लेती है। अब जो भी आपने बाहर से लाया, जैसा भी लाया, उसको तो रखना है अंदर, उसको तो पहनना है। अब उसको मालूम नहीं है कि भाई ये रियल ऑर्नामेंट है, रियल डायमंड है या आर्टिफिशियल डायमंड है, शी डजंट नो अबाउट दैट। अब उसका तो काम क्या है, लाओ रखो। अब ये है तो इस तरह से चलता ही रहेगा सब हमारा। तो अब ये प्रक्रिया है तो इसको समझना है पहले। अब ये मिथ्यात्व हो गया, इसने कितनी बात पकड़ के अंदर लाई, मान्यता अपनी तरह से। अब जितनी बात इसने पकड़ करके ये सब बात उल्टी की, आत्मा नहीं, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, अब लोक परलोक नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है कुछ। अब ये जितनी बात इसने पकड़ के लाई और वो ला करके एक एक चीज यहाँ पर दी, अब वो सब मान्यता इसके साथ ला करके उसने आप सबको दे दी, और ये सब इसने पकड़ करके इस तरह से अपनी मेंटालिटी बना ली। अब ये गांठ इतनी बड़ी बनाई, इतनी बड़ी गांठ बनाई है, तो ये हमारी पकड़ मजबूत हो गई। अब आपने लोगों को सुना है, कई बार बोलते हुए सुना है, હું નથી માનતો, હું નથી માनतो, હું નથી मानतो, आत्मा नहीं, मोक्ष नहीं, भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। आपके वहां पर एटलांटा में बोलते हैं कोई? बोलते हैं। તમારે ત્યાં પારુલબેન વોશિંગ્ટનમાં કોઈ બોલે છે એવું? जी स्वामी जी गुरुदेव। हाँ, तो अब आप ये समझ लो कि if you are suffering from the fever, then the thermometer, it is only the measurable thing. It will show you, the thermometer will show you that how much temperature is, either 99 or 100 or 101 or 102 or whatever it may be. The thermometer, it is measurable thing, it will show you. So what is this? This is the measurable thing. What is your belief? Whatever the person is speaking, whatever the person is thinking, whatever the person is believing, what is his mentality,
So if the person is speaking this type of language, you can judge him, justify him. He is the mithyatvi person. So I don't want to do any friendship with this type of person. Otherwise, I don't want to marry with him, you see. Otherwise, he may spoil my thought levels also. What I am believing that if your mind is positive, then if you are married with the totally negative mentality husband, so your mentality will be totally affected by your husband. Now, is it possible for you to change the husband's thinking? His thought level is any actually? So it's very difficult for you. You can marry with any other person and you have only the physical relation, but it is next to impossible to change the mentality of husband or the husband. For husband, it is very difficult to change the mentality of wife, you see. अब ये तो संसार है, इस संसार में तो ऐसा ही चल रहा है सब. Now, is it possible for me to change your mentality? I may be husband or may not be husband. I am the totally different person. I am the sadhu person. I am giving you the lectures every day. I am trying to my best to change your mentality. If the person, those who are suffering from this type of mithyatva mentality, having the opposite mentality, there is no soul, there is no God, there is no salvation, there is no religion, there is no merit, there is no sin. We want to just live in this earth and we want to just eat, drink and be merry. Please, Maharaj, don't say us, don't give us any lecture, nothing. What can we do? What the Mahavir Swami will do? And now today, what the Simandar Swami can do? Someone else who went to the Simandar Swami and told that Simandar Swami Bhagavan, તમે બીજું કઈ ના કરો સાહેબ, વ્યાખ્યાન દેશના નહીં આપો, રોજ જાદુ ચમત્કાર કરો ને આ બધાની મેન્ટાલિટી ચેન્જ થઈ જાય. What the Simandar Swami says that it is not possible for me. Then common man says, Bhagavan, you are the Lord, you are the God, Bhagavan. Why it is not possible for you? Why you can't do this thing? If you are giving only the deshana, the lecture, the sermon, but the people are not changing their mentality, then stop to give all the sermons and do this magic now only. Just change the mentality. Is it possible for anybody else? So Simandar Swami bhi na keh rahe, bhai, it is not possible for me. But that's why I am giving daily sermons, the व्याख्यान देशना दे रहा हूँ कि जिससे लोगों को रियल नॉलेज हो जाए तो फिर उनकी मेंटालिटी चेंज हो सके. और यही काम महावीर स्वामी ने किया, यही काम पार्श्वनाथ ने किया, यही काम आदिनाथ भगवान ने किया. महावीर स्वामी की लाइफ 72 की थी तो उन्होंने 30 इयर्स तक उन्होंने देशना दी. पार्श्वनाथ भगवान की लाइफ इट वाज 100 इयर्स, तो पार्श्वनाथ भगवान ने 70 इयर्स तक देशना दी. नेमिनाथ भगवान की लाइफ 1000 ईयर की थी. He had given the देशना up to 700 years. और अभी सिमंदर स्वामी की तो आयुष्य 84 लाख पूर्व की है. वो 1 लाख पूर्व तक देशना ही देते रहेंगे तो लाखों लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी ना. अभी आप लोग भी तो जुड़े हैं. You are also from 6 months or 8 months, so I don't know about that, but I am giving every day the lecture. It may possible to change your mentality. How can you will change that? If you will get the proper knowledge, then it is possible for you to change the mentality. Unless and until if you are not getting the samyak jnana, the real and the proper knowledge, without the knowledge, it is not possible for you to change the mentality. We are also the human being having the physical body here. Either you are living there in Atlanta or in Washington or wherever you are living, but we are living our day-to-day life. And what is the role of day-to-day life? Every one person, those who are just eating, drinking and be merry, you say, you are just doing everything. But the jambati ke, khavati ke, pivati, ungvati ke mentality change thawani nathi. वो तो चलती रहेगी. खाना पीना तो शरीर के लिए ना, आहार निद्रा मैथुन परिग्रह. अब ये तो शरीर के लिए फिजिकल एक्टिविटी है. इससे क्या लेना आत्मा ने? आत्मा को क्या लेना देना है?
अभी आप कोई कहाँ बैठे हो, कोई कहाँ बैठे हो, कोई अटलांटा से, कोई वॉशिंगटन से, कोई फ्लोरिडा से, कोई अमेरिका से, कोई यूएस से, कोई इंडिया से। आप लोग सब लोग सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे, देख रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं? हम आत्मा को समझ रहे हैं, परमात्मा को समझ रहे हैं। हम एक एक तत्व की बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये तत्व की बात स्पष्ट होगी, आपके दिमाग में ये तत्व की निष्ठा बैठेगी, तत्व की श्रद्धा आपको जमेगी, तब जाकर ये मिथ्यात्व घटेगा, ये कसाय आपका घटेगा, तब जाकर के आपका एंट्रेंस गेट, दरवाजा खुलेगा, मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार खुलेगा। नहीं तो हम बैठे रहेंगे। कई जन्म बीत गए, कई जन्म बीत गए। ये मैंने बताया आपको। ये अभी इधर देखिए, ये आपके मिथ्यात्व की गांठ है। डे टू डे एक्टिविटीज से आप इसको कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? What we are doing, what you are doing, either reducing every day or increasing every day. वो तो हम कैसे जान सकते हैं? Reduce, trying to reduce every day. Most of the people increase it. साहिब जी, अपने पास मिथ्यात्व तो नहीं है, मतलब मान्यता तो हमारी पूरी संपूर्ण सम्यक है, पर कषाय नहीं छूट रहे हैं ना। आपको मैं यहाँ से नमस्कार कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप में नहीं है और सम्यक की है, तो बहुत खुशी की बात है। अब दूसरे में, जिसमें किसी किसी में है, जिसके अंदर है। विजय भाई, 6 तुम्हारा मान? चलो, नहीं है, अच्छी बात है। अभी कौन दूसरे और कौन है? भूपेंद्र भाई, 6 तुम्हारी मेंटालिटी मान? ना नहीं। बिपिन भाई ने दरवाजा खोला है, बोलो बिपिन भाई। ना, मिथ्यात्व हજી હળવું થયું છે પણ પૂરું નથી ગયું। પૂરું નથી ગયું, હળવું થયું છે। चलो, इतना तो अच्छा है। समझो, अभी सबसे ज्यादा एजेड तो हमारे ये कौन है? कश्मीर से आए हुए हैं। जी सर, मथेनंदन सर। हाँ, હવે તમે સૌથી ગરડા છો, સૌથી ઉંમરલાયક તમે 80 થઈ ગયા? નથી થયા સરજી, હજી 68 વર્ષ થયા છે। 68 વર્ષ થયા છે। 68 વર્ષ થયા છે। તો ગયું ને મિથ્યાત્વ ગયું કે છે? ના સરજી, છે, હજી પૂરો નથી જ ગયો। આ બધાનું છે। અને આ સોનલ બેન તો ક્વાઇટ યંગ છે, જેને એમનું પહેલા ગયું છે। એમનું તો સાવધ નીકળી ગયું, બિલકુલ નથી। અને તમે આટલી ઉંમરે હજી એજેડ થયા તો એ છે। ચંદ્રકાંત ભાઈ, ગયું કે છે? ગયું પણ નેગ્લિજિબલ રહી શકે, કઈ કહેવાય નહીં। मनोज भाई, आपका है बाजी? है? चलो, ये है वाले हैं। अभी शिल्पा बेन, आपका पता ही नहीं। योगी बेन, संसार में છીએ ત્યાં સુધી તો हाँ, सब अपना अपना देखो। हमारे विचारों में क्या है पहले। अभी आप इंटरनल घर की बात मत करना। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द तत्व्स। बस बेसिकली हमको तत्व की बात करनी है, घर के नेचर की बात मत करना। आपका झगड़ा किसी से है, हस्बैंड से है, वाइफ से, बेटे से है, भाई से है, किसी से भी कुछ भी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो हमारे कसाय के अंदर है। कसाय के राग द्वेष के क्लेश, कसाय के झगड़े, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। वो घर के लिए है, किसी का पैसे के लिए है, किसी का दागिने के लिए, किसी का घर के लिए, किसी का किसके लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो संसार के अंदर। लेकिन ये है कि जस्ट टू बिलीव, व्हाट टाइप ऑफ बिलीफ, व्हाट टाइप ऑफ योर मेंटालिटी, कैन यू चेंज इट और नॉट, ये पहले हमको देखना बहुत जरूरी है। Yes, we can change. अभी तत्व के बारे की बात आपको फिक्स करनी है। એટલે પહેલા તત્વનું લિસ્ટ બનાવી લો। કેટલા તત્વોનું લિસ્ટ બનાવવું છે? इधर 9 तत्व और इधर मैंने बताया आपको 11, 12 जो है वो आपको सेट करके एक सब्जेक्ट क्लियर कर लो। एंड बाद में अपनी तरफ से छाती पर हाथ रख के अपनी आत्मा को पूछ लो, व्हाट इज माय मेंटालिटी, what I believe, what my belief is wrong or right. Either I am believing the right or I am believing the absolutely wrong. Each and everything, you might have the knowledge 100%,
You might have the knowledge 80%, 60%, 40%, whatever it may be. Knowledge may be less, but your belief, if it is increasing, if it is good, in high percentage, then there are chances. चलो ज्ञान कम है तो कल बढ़ा देंगे. We are just trying about to get the knowledge. This class, it is the global class. We are learning something in this class, you say. If you are learning something from this class, you will realize that I am knowing the soul, what the soul is. I am knowing the moksha, what the moksha is. I am knowing just the God, what the real form of God. I am knowing the whole cosmic universe, what type of this cosmic universe is. Each and everything, each and every subject, I want to make it clear, neat and clean. मैं उसको साफ साफ शुद्ध करना चाहता हूँ. अब मेरे उसके अंदर कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए. And I have no doubt in that. If I will take the subject of God, I will ask myself, there is no doubt at all. If I will study about the salvation, the moksha, then I will ask to myself, there is no doubt about moksha. I am believing it 100%. It may possible that I have not that much clear knowledge about that. I will increase my knowledge. It is not possible for each and everyone that having the 100% perfect knowledge. But we are learning. We will try about to get the proper knowledge. तो ये है हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम ज्ञान को अपनी श्रद्धा के केंद्र में लाने की कोशिश करें. इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए. ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा ये काम. और वो भी जिस तत्व के बारे में आपकी श्रद्धा कम है, कमजोर है, नहीं है, तो आपको ज्ञान उसका बढ़ाना पड़ेगा. आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. आप स्टडी करेंगे तो प्रॉपर नॉलेज आएगा. आपकी स्टडी से प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप उसके बाद में अब वो नॉलेज वो आपकी श्रद्धा के साथ जुड़ना चाहिए. नॉलेज इज नॉट ओनली फॉर कलेक्शन. आप समझ रहे हैं? नॉलेज इज नॉट ओनली फॉर कलेक्शन एंड नॉलेज इज नॉट ऑफ दैट लेवल थिंग. संसार में बिजनेस का भी तो नॉलेज है ना आपको. महिलाओं को रसोई का भी नॉलेज है. दैट नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. हमको यहाँ पर चाहिए तत्व ज्ञान. बेसिक तत्व ज्ञान जो है वो जरूरी है. अगर प्रॉपर तत्व ज्ञान आपको मिल रहा है तो आप उसको साथ में पहले रोज अपने साथ करिए. जिसको भी ये गांठ खोलनी है तो आप उसको रियल नॉलेज से ही खोल सकेंगे. अदरवाइज देयर इज नो मिरेकल. अब भी मैंने आपको कहा Simandar Swami is saying that it is not possible for me to do the miracle, you say. नहीं तो सिमंदर स्वामी रोज 6 घंटे देशना दे रहे. 3 hours in the morning time and 3 hours in the afternoon time. He is giving 2 times deshna and in 2 times deshna 6 hours he is giving. तो सामने सुनने वाले भी तो है कि नहीं. हजारों लाखों लोग सुनने वाले वो सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे, जान रहे. तो सिमंदर स्वामी क्या नॉलेज देंगे? वो रसोई का ज्ञान देंगे क्या? वो बिजनेस का ज्ञान देंगे क्या आपको? वो आत्मा की बात, परमात्मा की बात, मोक्ष की बात, कर्म की बात, धर्म की बात, लोक परलोक की. अब सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में, उनके केवल दर्शन में ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर. सब कुछ उनके ज्ञान में स्पष्ट है. वो उसी का ज्ञान देंगे ना आपको. और वही ज्ञान हमारे लिए जरूरी है. बाकी का तो अब रसोई का ज्ञान या खाने पीने का ज्ञान या बिजनेस का ज्ञान उसकी उनको जरूर नहीं. वो ज्ञान क्यों देवे आपको? हाँ ये है, वो केवल ज्ञानी है, उनके पास सब ज्ञान है. अभी आप जा करके विजय भाई पूछे कि मेरे को करोड़ों रुपए कमाना है, बिजनेस का नॉलेज दो, तो सिमंदर स्वामी दे सकते हैं हैविंग बिकॉज ऑफ द केवल ज्ञान. लेकिन वो बोलेंगे उससे क्या फायदा होने वाला है? अभी आपके अमेरिका में यूएस के अंदर ट्रम्प जो है वो गया तो ट्रम्प की संपत्ति कितनी है? बोलो क्या गया पारुल बहन?
તમારા વોશિંગ્ટનમાં છે ને, ત્યાંથી ફ્લોરિડા ગયા છે. હવે आप ट्रम्प की संपत्ति उसकी जो है पूरी गिनती कर सकते हो, माप कितना है, उसका प्रमाण कितना है? સમ બિલિયન ડોલર્સ કે છે, ખબર નથી સાચું છે કે ખોટું બોલે છે. तो क्या काम आएगा? ही इज रनिंग 74. अब कितने 3 डाइवोर्स हो गए उसके. अब उसके बाद की उसकी कंडीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, स्वभाव कैसा है, अब क्या 100 साल का होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो गोल्ड की कार भी क्या साथ में लेके मरेगा? तो क्या होने वाला है? अब उसका तो कोई संबंध ही नहीं है. अब वो जो भी है, ही वॉज प्रेसिडेंट बट टुडे व्हाट ही इज, लेकिन उससे मतलब नहीं है. अब उसकी मेंटालिटी क्या है? वो क्या आत्मा की बात करता है? वो कोई मोक्ष की बात मानता है? उसको कोई परमात्मा से कोई रिलेशन कांटेक्ट है क्या? कुछ भी नहीं है. तो ये तो उसकी पुण्य प्रकृति है कि आज उसके पास धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति को करना क्या है? वो तो जीवन जीने का साधन है. हमको पहले ये देखना है, अच्छी तरह से समझना है. બોલો, હવે તમે વિચાર કરીને કહેજો કે આપણે ખાવા માટે જીવીએ છીએ કે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ. ન પૂછવું જોઈએ, પણ સાદો પ્રશ્ન પૂછું છું. ન પૂછવું જોઈએ મારે, બધાને આવડે છે. પણ હવે એ તમને શું ખ્યાલ આવે કે આપણે ખાવા માટે જીવીએ છીએ કે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ? एक नए मेहमान आए, जागृति बहन सुन रहे हैं आप? जी गुरुजी. हाँ बोलो, जवाब दो. हाँ गुरुजी, खावा माटे ज जीवीए छीए साहेबजी. જીવવા માટે ખાઈએ છીએ. આપણે આમ જોવા જઈએ, એકાંતના કરીએ, આંબેલ કરીએ, તો પણ જે રસ છે એ છૂટતો નથી હજુ. હા, વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. બોલો ભૂપેન્દ્રભાઈ, તમે શું કરો છો? ખાવા માટે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ. હા, એટલે શું તમારું શું કહ્યું? પેલા બેને જુદું કીધું, તમે ના, જીવવા માટે ખાઈએ છીએ. ચલો, बहुत धन्यवाद. ये जीवा માટે બોલો. આજે ક્યાં ગયા? ચૂપ કેમ રહ્યા છો? બોલો. મહારાજજી, જીવવા માટે આપણે ખાઈએ છીએ. આ બેનું ઉત્તર જુદું છે, આ બેન જુદું કે છે. अब क्या करना, बोलो. सबका अलग अलग होगा. अब ये समस्या है, हम पहले उसको अगर जीवा माटे खाइए छे तो इंटेंशन इज ऑलरेडी चेंज. અને જીવ ખાવા માટે જીવીએ છીએ તો યોર इंटेंशन एंड ऑल द एक्टिविटीज टोटली चेंज. बदल गई कि नहीं बदल गई? आपका इंटेंशन बदल गया. क्या लगेगा? अभी ये मेंटालिटी है हमारी. अगर हम खाने के लिए जी रहे, आपने खावा माटे जीवीए છીએ, તો મતલબ આપનો આખું લક્ષ્ય જુદું થઈ ગયું છે. અને જીવવા માટે ખાવું પડે છે, જીવવા માટે ખાવું જરૂરી છે. તો કેટલો ફરક પડી ગયો? आपको दोनों बात एक जैसी लगती होगी क्या? दोनों बात एक जैसी नहीं है, इंटेंशन अलग अलग है और उससे आपकी मेंटालिटी अलग ही हो जाती है. ये हमको पहले यहाँ पर स्पष्ट करना है. अब पहले यहाँ पर आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये गांठ आपकी रोज बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है? जरा इधर देखना, आप बोर्ड पर देखिए कि ये गांठ है आपकी, ये घटी. अभी इधर अगर आपकी ये गांठ इतनी और घटे सा, ये कितनी हो गई? छोटी हो गई थोड़ी. अब पहले अगर मैंने बनाई थी वो कितनी थी, अब ये कितनी छोटी है? अब साइज वाइज आप देखिए इसको तो पता चले. अब कल फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? फिर ये मिथ्यात्व इधर से कसाय बांध करके ये फिर बढ़ गई. अब ये इस तरह से बढ़ गई, ये इस तरह से बढ़ गई. अब ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तब इसका वापस एक लेयर होता जाएगा. ये each and every one, what it shows that if you will open this, मनोज जी, ये कंप्यूटर में आप एक एक ओपन करोगे, then you will realize एक एक के अंदर आपके डेट, तारीख, वार सब लिखा हुआ है. आपने कब ये किसके लिए बोला था,
कब इसके लिए बोला था नहीं नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं, अरे खाओ मजा करो, नहीं नहीं मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं, छोड़ दो ये सब। ये बोला था कि नहीं नहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं है साहब, ये करो। अभी ये जितने ऑल द मिलिटेंट्स पीपल यू सी, व्हाट इज देयर बिलीफ? इफ वी विल किल द हिंदूज देन वी विल गेट द 72 हुरोस, क्या बोलते हैं वो हुरोस, अब वो उनको मिलने वाला है। अब वो ऐसी उनकी मान्यता है। आपने सुना है कि नहीं? आपने भी न्यूज में कभी सुना होगा, ये मिलिटेंट्स लोग जो आते हैं, दे आर जस्ट किलिंग इन कश्मीर एंड एवरीवेयर यू सी। व्हाट इज देयर बिलीफ? दैट इफ वी विल किल द हिंदूज आर द काफर, इफ वी विल किल देम, if we will just kill them, we will get the heaven, and in heaven we will get the 72 huros। तो 72 हुरों के लिए वो कर रहे हैं सब। वो बोले हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, they are not feeling that anything, हम तो बहुत बढ़िया सबसे ऊंचा काम, पवित्र काम कर रहे हैं कि काफर को हिंदू को मारेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। अब this is their belief, this is their mentality। Their forefathers and others, they are teaching this in their mosque. They, the type of gurus, their Maulana, and they are also giving this type of teachings. Then the youngsters, they become as a militant person. They are going to any other house and they are killing any Hindu people. They say that it is our best work, good work for according to our Quran. So we will get huros, 72 huros। अब ये देव की मान्यता है। अब ये मान्यता है तो इधर से मान्यता लाई, इधर से कसाय में पकड़ रखी। अब वो क्रिया प्रवृत्ति वैसे ही करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ एंड थ्रू आउट द ईयर्स एंड ईयर्स। अब ग्रैंडफादर करते थे, अब उनके फादर करते थे, अब वो खुद कर रहे, कल उनके सन वगैरह जो है वो करेंगे, सभी चलता ही जाएगा, चक्कर बंद ही नहीं होगा। एक मात्र एक गांठ बांध ली उन्होंने, ये गांठ बोल रहे हैं ना, ये गांठ बांध ले कि बस आप हिंदू को मारो तो आपको 72 हुरोस मिलती है, ऐसा उनकी मान्यता होगी। अब क्या करना है, इसका रास्ता क्या है? अब कोई आकर के whoever so may be the prophet or whoever so may be, if they will come from heaven and give the proper teachings, अगर कोई उनको वैसी प्रॉपर सही रियल नॉलेज दे, उनकी मेंटालिटी चेंज करे और वो मानसिकता बदल करके वो अपने मिथ्यात्व में से बाहर निकल करके आकर के रियल फेथ में जुड़े आए तो कुछ चेंजेस पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं। अब कौन मिलेंगे उनको वहां पर? थ्रू आउट द लाइफ दे हैव द मॉन्क्स, they have the mosque there and they are going in the mosque, you see, they are just helping the Maulana, all the Maulanas and Habis and whoever so maybe their religious preceptors, they are giving that type of lectures। अब क्या होगा, वो कहाँ से सीखेंगे? कई जन्म बीत जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे, तब वो कब आएंगे सर? हम अगर ये इसमें से उल्टी मान्यता, ऐसी विपरीत मान्यता ला करके फिर ये बढ़ाते जाए, फिर ये हमारी गांठ बढ़ती जाए, फिर ये गांठ बढ़ती जाए, तो ये आप बढ़ाते बढ़ाते कितनी बड़ी कर सकते हो? 70 गुणा कोड़ी सागर रूपम स्थितित्व वाली कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी बड़ी कर सकते हो? तो हम अपने डे टू डे लाइफ का हिसाब करें ना, एवरी डे लाइफ है रोजी, एवरी डे टू डे लाइफ में व्हाट वी आर डूइंग, हम ये क्या कर रहे हैं? रोज ये गांठ बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? Either we are reducing it or we are increasing every day। पुरुषार्थ करके कम कर सकते हैं। हाँ, अब दोनों देखना है। अब इसको ये गांठ खोलना है कि तोड़ना है, दो में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? बोलो विजय भाई, बेमा શું ફરક છે? પાર સાહેબ ફરક મને ખબર નથી, તોડવાની ને છોડવાની આઈ ડોન્ટ નો। તમને કદાચ બે ધાગા ભેગા કરીને આપ્યા હોય ને પછી કેવું કે આ ખોલો કે તોડો, શું કરવું? હા, ખોલવાની અઘરી છે। બોલો બિપિનભાઈ શું કહો છો? પહેલા ખોલો, પહેલા ખોલીને હલકી કરો તો જ તૂટી શકે, પહેલા ખોલવાની। કેટલા જણ ખોલવા રાજી છે? કોઈ પાર્સલ આવે તો ફટ દઈને ચાકુ કટર લઈને કાપો કે ખોલવા બેસો?
કટર લઈને પહેલા ખોલી દઈએ પાર્સલ. हाँ, इमीडिएट खोलवानी ट्राई करिए. बहुत जल्दी મિથ્યાત્વથી જ્ઞાનથી મિથ્યાત્વ છૂટું થશે એટલે ખોલી નાખાશે અને પછી એકવાર જ્ઞાન થયું પછી એની નિર્જરા કરવાનું પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે એટલે એને પછી તોડવાની વાત થશે. बात कर रहे हैं आप तो लंबी बात. सुशील जी बोलिए. सुशील जी क्या करना चाहिए, खोलना कि तोड़ना? तोड़ना. आप अगर कोई सिलाई मशीन के अंदर, वीविंग मशीन के अंदर कपड़ा सी रहे हैं और गांठ आ गई तो खोलते हो कि तोड़ते हो? खोलते टाइम वेस्ट नहीं करते, तोड़ देते हैं. तोड़ के निकाल देते हैं. तोड़ के गांठ का फंक्शन दोनों में से इजी कौन सा लगता है? तोड़ना इजी. खोलना उसके बाद टूट सकती है. बच्चे को थप्पड़ मार करके सुधारना अच्छा है कि समझा करके सुधारना अच्छा है? समझा कर. કેટલા જણ સમજાવે છે ને કેટલા જણ મારા સાહેબ પણ અહીંયા મરાય જ નહીં તો પોલીસ સ્ટેશન જવું પડે. છોકરાને થપ્પડ ના મરાય. તો આપણી જાતને સુધારવું હોય તો શું કરવું? હા, આપણી જાતને સુધારવા માટે શું કરવું? આપણી જાતને સુધારવા માટે આપણે થોડો વધારે પ્રયત્ન થપ્પડ મારવી જોઈએ. બરાબર છે. તો પછી પોલીસ સ્ટેશન નહીં જાવ? ના, આપણે છે ને છોકરા પોલીસ ને ફોન કરે તો તમને નહીં કરીએ કે મને લઈ જાઓ. તમને પણ ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात है. ये गांठ आ गई बीच में था. अब महावीर स्वामी ने साफ कह दिया जब तक गांठ नहीं खोलोगे वहां तक एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ोगे. बोलो ख्याल आया आपको? क्या करना है आपको? महाराज साहब एक आइडिया है वो कि गांठ बांधना ही नहीं चाहिए, पहले वो बंद करो पहले, फिर खोलने की बात करो. बहुत हाँ, विजय भाई को पूरा पाकिस्तान गिफ्ट दिया जाता है. एक पूरा कंट्री इनको गिफ्ट देते. बहुत बड़ी बात है. ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब आज आप नहीं बांधेंगे बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस, बट इन पास्ट इट इज ऑलरेडी बैक, ऑलरेडी देयर. पहले से बात है, उसका क्या करेंगे? आज आपको नया नॉलेज हुआ, यू आर अवेयर अबाउट दैट कि चलो अब हम नहीं बांधेंगे. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. अब नहीं बांधना है तो ये भी और ये दोनों बंद होनी चाहिए. एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी, वर्बल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी, ऑल ऑफ देम यू शुड क्लोज इट. अब आप सबको बंद करना है, लेकिन अब आपने जो पुरानी बांधी हुई है उसका रास्ता क्या है? हम कैसे जज करते हैं भाई जी कि हमने बांधी कि नहीं? मतलब सबकी बांधी हुई पड़ी है. हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं, पास्ट लाइफ से हमारे साथ चली आ रही है. तो ये तो है ये सब. अब ये हमारी मेंटालिटी में सेटिंग है, अब इसको चेंज करना है. इफ यू आर गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज एंड देन हैविंग द अवेयरनेस, यू विल नॉट डू इट टुडे, बट व्हाट अबाउट द पास्ट? बोलो ખોલવાનો પ્રયત્ન કરશું. ખોલશો એને ખોલશો. साहब जी मिथ्यात्व को अच्छी तरह समझ के पकड़ ढीली करेंगे तो गांठ ढीली होती जाएगी. अब इधर से रास्ता लाएंगे कि इधर से रास्ता लाएंगे? पहले मिथ्यात्व को छोड़ेंगे. हाँ, बहुत अच्छी बात. मिथ्यात्व को समझ के उसको छोड़ेंगे तो कषाय से पकड़ ढीली होगी और फिर खुलेगी गांठ. Now the homework for next Saturday. This is homework.
हाउ टू रिड्यूस इट, व्हाट टू डू, ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आप जरा होमवर्क और फिर उनके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू दैट, तो हमारा कैसे ये होगा, क्या होगा, ये हमको रियलाइज करना है अच्छी तरह से। व्हाट इज पॉसिबल, क्या लगेगा, क्या पॉसिबल है, कैसे सब हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल है, ये आपको देखना है। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। मेरा रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाउ टू रिड्यूस, ये है हाउ टू रिड्यूस दिस ग्रंथि गांठ, आइदर हाउ टू ओपन इट, व्हाट वी शुड डू, व्हाट टाइप ऑफ आवर एफर्ट फॉर दिस, हम क्या कर सकते हैं इसको, क्या प्रोसेस क्या है इसकी, क्या पद्धति है, कैसे होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। मिथ्यात्व पर ध्यान दे, मिथ्यात्व को कम करने के लिए आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, उसका उस पे ध्यान देंगे तो मिथ्यात्व खत्म होगा, तो फिर आगे का प्रोसेस चालू होगा कि शायद ये पकड़ ढीली होगी। मैंने तो 7 days के लिए होमवर्क दिया है। हाँ भी कर दी, काम कर दिया, एक्सपर्ट पंडित है, देखो आप। भारत साहब जी, आपने प्रश्न खोलने की बात की, तो मुझे एक प्रश्न है, लेकिन ये आपको समझाना पड़ेगा कि ये टेक्निकल बात आपने कही, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक ये गांठ रहती है, महावीर स्वामी ने बताया। फिर आपने एक बात कही कि इसका मतलब जन्म तो कई करोड़ों करोड़ी हो गई, जन्म की बात अलग हो गई, ये काल की बात हुई, वो जन्म की बात हुई। इसी में आपका जो 5 हफ्ते पहले वाला लेक्चर था, जो 84 लाख जीव की आपने कैटेगराइजेशन की थी, इसमें निगोद से लेकर के मतलब 1 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ये कैपेबिलिटी गांठ खोलने की या सम्यक दर्शन की या तो इसकी तो 5 इंद्रियों जीव के वो ही आती है, तो मतलब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय निगोद के जीव में तो कोई चांसेस नहीं होती है ये करने की। तो ये 70 करोड़ा कोड और जन्म की बात किस हिसाब से है कि ये मतलब ये तो 84 लाख जीव के गांठ तो रहती है सभी में, आत्मा तो सभी में है, गांठ तो पूर्ण रहती है और अनेक प्रकार की, तो ये निर्जरा उन लोग में कैसी होती है, और 5 इंद्रियों में तो अभी आपने बताया, लेकिन ये 70 करोड़ कैसे फिगर कैसे आया? પણ તમે તમારું ક્વેશ્ચન આટલું લાંબુ કેમ કરો છો? तो 70 करोड़ पंचेंद्रिय जीव समझ के बोला है। તમે આટલું ક્વેશ્ચન છે કે ઇન્ડિયા થી અમેરિકા સુધી આટલું લાંબુ કેમ કરો? क्योंकि वो सब वेरिएबल आते हैं ना। તમારે એક સેન્ટેન્સ માં ક્વેશ્ચન કરવા। अच्छा, एक सेंटेंस में तो ये होगा कि 70 करोड़ी पंचेंद्रियों के लिए बताया गया है। 1 થી 2 સેન્ટેન્સ કરી દેવા, પણ તમે બહુ લાંબુ ક્વેશ્ચન કરશો એટલે હું આમાં સાંભળતો થઉં કે લેક્ચર આપે છે વિજયભાઈ। માફ કરજો, મિચ્છામી દુક્કડમ। કા તમારે શું કરવું, લખીને મોકલવું, બેમાંથી એક રસ્તો થાય। हाँ, अभी ये सब्जेक्ट हम नेक्स्ट सैटरडे को समझेंगे, बरोबर। लेकिन ये 70 करोड़ी सागरोपम इट इज फॉर ऑल। अब 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 14 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय, उससे कोई मतलब नहीं, उसको किसी जन्म से मतलब नहीं, कितने जन्म करे उससे मतलब नहीं, ये इसका टाइम ड्यूरेशन पीरियड है। आप बात कर रहे हो आयुष्य की बात कर रहे हो, और आप 84 लाख में बात कर रहे हो 4 गति की बात कर रहे हो। सब कर्म की प्रकृति अलग अलग है, एंड ऑल द कर्म प्रकृतिज हैव देयर डिफरेंट डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब वो भले निगोद में जाए, भले एकेंद्रीय में जाए, भले पंचेंद्रीय में जाए, भले किधर भी जाए, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, उन लोगों में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है ये मिथ्यात्व देखने की, निर्जरा की, आश्रव संवर, किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती है, खाली पंचेंद्रिय जीव में होती है। और काका हमलो तो खरा नहीं है तो वो जन्म करते जाएगा, घूमता जाएगा, संसार चक्र चलाता जाएगा, उसमें क्या हो गया? टाइम फैक्टर अलग आ जाएगा ना। अभी मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे इसका डिटेल करूंगा, बहुत लंबा टाइम है। अभी आपको दूसरे क्वेश्चन ले लो, चलो।
साहिब जी, सम्यत्व एक बार आने के बाद वापस जा सकता है? सबसे आगे चल। अब इनकी तकलीफ ये गाड़ी यहाँ तक भी नहीं पहुंची, आप सीधे दिल्ली की बात। સાહેબ જી એમને આવી શકે કે તત્વથી જ કષાય આવે? કષાય આપણે એમને પણ બાંધી શકીએ? હા, વગર મિથ્યાત્વ બીજા કસાયો ઘણા છે. બીજા થાય ને? હા હા. સાહેબ જી એકની એક ગાંઠ વધારે મજબૂત થયા કરે કે એક કરતા વધારે ગાંઠ ઊભી થાય? ઘણી ભેગી થાય કાકા, ઘણી બધી ગાંઠ ભેગી થાય ત્યારે એનું ગ્રુપ બને છે ને. जी जी हाँ, बहुत बहुत अनेक इकट्ठ, ये सब अलग अलग थी ना, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। आपने कभी आत्मा के बारे में, कभी भगवान के बारे में, कभी मोक्ष के बारे में, कभी स्वर्ग के बारे में, कभी नरक के बारे में, कभी लोक के बारे में, कभी, तो आपने सबके बारे अलग अलग बोला है, तो सबकी अलग अलग होती जाएगी। ये तो क्या एक ग्रुप बन गया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ से ये सब अलग अलग कर दे हम, ये अलग कौन सा सब्जेक्ट है, ये अलग कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपने किस सब्जेक्ट के बारे में बोला था, ये किस सब्जेक्ट के बारे में बोला था, अब ये सब अलग अलग है। સાહેબ જી આમાંથી નીકળશું ક્યારે? हाँ, ये अभी आपने बात चाली रही है ने। पहले आपे फर्स्ट डायग्राम जे आपे ड्रॉ કર્યો તો એમાં you had rag and dvesh and then you had krodh and man and maya and lobh, right? Then you had mentioned ke abe je છે ભેગા થઈ અને પછી એમાં મિથ્યાત્વનું સર્જન થાય છે. because of rag dvesh it makes a new karma which is મિથ્યાત્વ. તો એમાં you had specifically example આપે આપ્યો કે તમારે કોઈ બી રિલેશનશિપમાં ઇશ્યુઝ હોય તો ઈ કર્મથી બીજા કર્મ, નવા કર્મ બંધાય, પછી થોડા વર્ષ થઈ જાય, પછી ઈ યાદ આવે એટલે એના ફરીથી કર્મ થઈ જાય. તો સાહેબજી ઈ મેમરી ને ડિલીટ કરવાનું શું ઓપ્શન છે? बराबर। अभी मेमोरी में तो खाली स्टोरेज होता है। या मेमोरी का काम क्या है, वो तो स्टोरेज करके रख देती है, सब कुछ अंदर लाके रख देती है। अब आपका नॉलेज सही हो गया, आप पहले इंटेंशन क्लियर कर लो, अब फिर आप डिसीजन लो। यू मस्ट टेक योर ओन डिसीजन दैट कि अब मुझे उसमें से निकालना ही है। तो जिसके साथ का रिलेशन खराब है उसके पास माफी मांगना, क्षमापना करना, फिर उसके साथ में फ्रेंडशिप सेट कर लेना मैत्री भाव से। अब उसके सिवाय दूसरा विकल्प क्या बचेगा? राइट राइट। नहीं तो वो रिपीटेडली होता रहेगा। आप इधर बोलोगे मैं 2 आमिल कर लूं, लोग वो रिलेशन तो बिगड़ा हुआ है वो है ही। आप बोलोगे सामायिक कर लो, सामायिक तो आप कर लोगे लेकिन वो रिलेशन तो उसी टाइम वापस वैसा ही काम आएगा। तो चेंज तो करना ही पड़ेगा ना आखिर किसी के भी साथ। तो वो मानसिकता रिवर्स आने के लिए तो भगवान ने मिच्छामी दुक्कड़म का धर्म बताया। સાહેબજી સરસ, બહુ જ હું એક પ્રશ્ન સમજાવો છો, ખરેખર બહુ સાહેબજી મારે પ્રશ્ન પૂછ્યું છે. સાહેબજી મારી અંદર સમ્યકત્વ છે કે નહીં હું કેવી રીતે ઓળખી શકું? બરોબર, હવે આવતા રવિવારે આવશે. જેમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવું હોય એમને 2 વાર 3 વાર મારે કોઈ એવું કઈ કરવું જ નહીં, ફટાફટ એક પણ સેકન્ડ બગાડવી નહીં કોઈની. અને કોઈ મથેડો નામી છેલ્લે આપણે બોલવાનું જ છે બસ, એટલે બધાનો ટાઈમ બચી જાય જલ્દી. महाराज साहब जी, एक ये पारुलबेन ने प्रश्न पूछा था ना जो मेमोरी वाला डिलीट करने का, और उसमें प्रकृति का क्या रोल है? इधर प्रकृति मतलब कोई नेचर अलग बाहर की चीज नहीं है, यही हमारे कसाय की प्रकृति। प्रकृति तो वही रहती है, तो दूसरा भी मेमोरी बना सकती है ना, मतलब रिलेशन में प्रकृति को निकालना चाहिए ना, मेमोरी इसके हिस्सा इंस्टेड ऑफ मेमोरी प्रकृति कैसे निकालनी? बरोबर, चेंज योर नेचर। गुरुजी,
જેટલા કસાય એટલી ગાંઠો એવું છે? કેટલી ગાંઠો આ ગ્રંથિ કેટલી બંધાય? નંબર અનંતી. અનંતી. ઓકે. તમે પણ આપી દીધો. ક્લિયર છે. ઓલ ક્લિયર. સાહેબજી હવે બોલવાનું કોઈની હવે જીવ નથી ચાલતી. એટલું સરસ મારા સાહેબ સંભળાવ્યું સમજાવ્યું છે, જબરજસ્ત, બહુ સરસ સમજાવ્યું. હવે એક 7 દિવસ અમારે વાંચવું પડશે, પછી પ્રશ્ન આવશે. તમે મારા સાહેબ ઓલ ક્લિયર કરાવો છો બધાને. બહુ સરસ, બહુ સરસ. નમો સિદ્ધાણમ નમો એરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો નમે સર્વસાહુણમ એસો પંચનમુકારો સર્વભાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમ અરિહંતા લોકોત્તમ સિદ્ધા લોકોત્તમ સાહુ લોકોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ. ચત્તારી શરણં પવજામિ અરિહંતે શરણં પવજામિ સિદ્ધે શરણં પવજામિ સાહુ શરણં પવજામિ કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં પવજામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જયતિ શાસનમ. ધર્મ